हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो अभी हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड फीमेल। पहले बात करते हैं मेल में गैमेटोजेनेसिस की। टू स्टार्ट विद, आप अगर इस फिगर में देखो तो नीचे हमें स्पर्मेटोगोनिया, ये एक सेक्शन है टोटल, जिसमें हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो नीचे से अगर स्टार्ट करें ऊपर की तरफ, तो फर्स्ट लेयर जो है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। मेल के अंदर क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है जाकर प्यूबर्टी की एज पे, जब सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है पूरी, थोड़ा प्यूबर्टी के फेज़ पे आके उससे मेल ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने शुरू कर दिए, जैसे बियर्ड आनी शुरू हो गई या मुस्टैच आनी, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स का होना, एंड आर्मपिट्स में हेयर की प्रेजेंस या ग्रोइन रीजन में हेयर की प्रेजेंस, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो प्यूबर्टी पे आके स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, ये सारे डिप्लॉयड सेल्स हैं। माइटोसिस के थ्रू ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन डिप्लॉयड इन नेचर है। तो आपको हर एक का प्लॉइडी लेवल याद करना है, क्योंकि इसी से आपको कुछ न्यूमेरिकल वर्क आता है जिसमें वो प्लॉइडी लेवल्स पूछते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर अब होनी है हमारे पास मियोसिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड कर जाते हैं। देन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फर्दर स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स नरिशमेंट लेके नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स से स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में छोटा एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जब स्पर्मेटिड मोटाइल बनता है, फ्लैजेला उसमें आ जाते हैं, तो उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इन बने हुए मैच्योर स्पर्मेटोजुआ के रिलीज को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन तीनों समझ आ गए हों। होल प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन उसकी रिलीज है, वेयर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का बनना है, फॉर्मेशन है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होता है। हमें पता है हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, जिससे FSH और LH रिलीज हुए, जिन्होंने टेस्टिस पे एक्ट करना है। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया को आगे फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होने में हेल्प करेगा। तो ये फॉलिकल्स इन दिस केस विल बी स्पर्म्स की फॉर्मेशन। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दिस केस वी कॉल इट ICSH। लेडिक सेल्स होते हैं जो इंटरस्टिशियम ऑफ स्पर्म के अंदर, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन्स रिलीज करते हैं। देन ये जो स्टिमुलस मिला, LH ने आके ICSH ने आके स्टिमुलेट किया, उससे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हुआ। वो टेस्टोस्टेरॉन अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो ये सारी फॉर्मेशन होनी है, सिक्रीशंस आनी है फर्दर एपिडाइडाइमस वगैरह से, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में रखने का काम भी एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का ही है। तो मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ वेरी सिंपल। एक डिवीजन से
4 स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हुई। तो मियोटिक डिवीजन है क्योंकि M1 एंड M2 होगा। किसी भी स्टेज पे कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, प्यूबर्टी से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ। इसमें अगर हम देखें तो थोड़े से डिटेल्स आते हैं, जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर सिंगल एजैकुलेशन होती है तो उसमें हम अगर देखें तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर एजैकुलेशन रिलीज होते हैं। साथ ही साथ अगर उससे फर्टिलिटी उसकी प्रॉपर चाहिए तो उसमें 60% स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप, ये क्राइटेरिया है। एंड उसमें से 40% की वाइटैलिटी होनी चाहिए, मतलब दे शुड शो विगरस मूवमेंट, मोटाइल होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो होनी चाहिए। ये तो हो गया कि किसको एज क्राइटेरिया, मतलब किस सैंपल को फर्टाइल सैंपल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पर्म्स जो रिलीज हुए, ये असेसरी डक्ट्स ने ट्रांसपोर्ट किए ना, तो जैसे एपिडाइडाइमस की सिक्रीशन, वास डेफरेंस की, सेमिनल वेसिकल की एंड प्रोस्टेट की, ये सारी सिक्रीशंस की ज़रूरत होती है मैच्योरिटी एज वेल एज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा सीमन बन गया और इसमें जो मेल असेसरी सेक्स ग्लैंड्स है उसका फंक्शन हम पिछले वीडियो में टेकअप कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, अगर हम इसको देखें तो हम इसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज हेड। हेड के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। पूरा का पूरा जो स्पर्म है ऑल अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है और वो जो एक्रोसोम वाला रीजन है ना दैट इज फॉर्म फ्रॉम गोल्गी बॉडी और इसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करेंगे, जब ओवम ने फर्टिलाइजेशन करनी है तो वो जोना पेलिसिडा ऑफ ओवम को डिसॉल्व करने में ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हेल्पफुल होंगे। इसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट आते हैं हेड वाला पार्ट। हेड वाले हिस्से में न्यूक्लियस है तो सर्टेनली वो क्रोमोसोमल मटेरियल कैरी करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला पार्ट हेड है। उसके बाद एक छोटी सी नेक वाला रीजन है। नेक रीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की प्रेजेंस होती है। तो ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होता, ये जो यहाँ वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये जाके सेकेंडरी oocyte में M2 को इनिशिएट करेगा, क्योंकि वो जब ओवुलेशन वाला पार्ट है ना उसके जब oogenesis होता है तो उसमें ना काफ़ी बीच में ब्रेक्स आती हैं। तो ये जो वन ऑफ द ब्रेक ये है कि उस पर यहाँ का स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाकर M2 को इनिशिएट करेगा सेकेंडरी oocyte में। अब अगली बात करते हैं मिडल पीस। मिडल पीस आप देख सकते हो, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो पार्ट है वो मिडल पीस से। ये एनर्जी क्यों चाहिए, स्विम करने के लिए, सो दैट इट कैन रीच फैलोपियन ट्यूब्स। लास्ट पार्ट इज टेल। टेल मोटिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को। तो ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे oogenesis के लिए। oogenesis क्या है, अब अगेन फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस जो है दैट इज oogenesis। अब यहाँ क्या है, जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया थे, कंपेयर करके याद करो तो आपको ज़रा अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे उधर स्पर्मेटोगोनिया थे, यहाँ पर oogonia है। oogonia मतलब गैमीट मदर सेल हो गए। अब ये क्या है कि ये फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं, मतलब फ़र्क यहाँ से ही स्टार्ट हो गया। मेल में वो प्रोसेस प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन फीमेल में उसने फीटल लाइफ में ही ढेर सारे oogonia बना लिए। कितने, मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म कर लिए। oogonia का प्लॉइडी लेवल इज 2n = 46 डिप्लॉयड है ये। अब ये एंटर कर गए M1 पे
पर प्रोफेज 1 पे जाके अरेस्ट हो गए, रुक गई। इस प्रोसेस, इस जो फॉर्मेशन ये हुई है, ये हो गई हमारे पास प्राइमरी oocyte। कितना? अगेन डिप्लॉयड नंबर 2n = 46 ही है। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ना, ये ग्रैनुलोसा लेयर के अंदर एनक्लोज होके, इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब बर्थ का टाइम होगा तो फीमेल में बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, गर्ल चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं दे आर डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेजिया, मतलब डीजेनरेशन हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल्स की। इस डीजेनरेशन के बाद 60 to 80,000 ओवा बच जाते हैं, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं पर ओवरी। अब क्या हुआ, इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैनुलोसा की लेयर्स ऐड हो गई और थीका आर फॉर्म। थीका क्या है? लेयर्स हैं। अब इसी चीज़ को हमने बोल दिया, इसी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, उसे बोलते हैं एंट्रम। अब क्या हुआ, थीका एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर, और थीका इंटरना इंटरनल लेयर। इस स्ट्रक्चर को, मतलब एंट्रम जिसके अंदर है, अब उसे बोल देते हैं टर्शरी फॉलिकल। कैसे हुआ? ग्रैनुलोसा की लेयर बनी, वही लेयर थीका एक्सटर्ना इंटरना, और बीच में एक कैविटी बन गई एंट्रम। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte था, ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर ग्रो करी जा रहा है। M1 कंप्लीट हुई, कहाँ पर आके? प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आके। अब क्या हुआ, एक सेकेंडरी oocyte बना, वहाँ पर क्या था? 2 बन रहे थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ क्या है, एक सेकेंडरी oocyte बना और साथ में उसके पोलर बॉडी बन गई। ये ऐसा प्रोसेस क्यों है? क्योंकि उसको क्रोमोसोम नंबर को तो हाफ करना है, पर साइटोप्लाज्म सारा का सारा वो रिटेन रख रहा है, जैसे हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर में किया कि उसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं था, उसके पास क्या था? सिर्फ सेंट्रियोल की प्रेजेंस थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ सारा साइटोप्लाज्म अपने पास सेकेंडरी oocyte रिटेन कर लेता है, और जो पोलर बॉडी है उसके पास सिर्फ क्रोमोसोम्स चले जाते हैं, एंड इट रिसीड्स इन साइज। पोलर बॉडी जो है, या फिर वो बाद में पोलर बॉडी 2 में डिवाइड कर जाती है। तो अब ये तो हो गया, M1 कंप्लीट होने पे सेकेंडरी oocyte बन गया। अब इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, हैप्लॉइड नंबर N = 23 आ गया। अब ये जो जब मैच्योर हो गया फॉलिकल, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के बाहर जोना पैलिसिडा बन गई। जोना पैलिसिडा जो है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है सारी की सारी। अब ये ग्राफियन फॉलिकल प्रोटेक्टिव लेयर आ गई ना, तो अब ये जो है इट इज़ रेडी फॉर ओवुलेशन। तो ये ओवुलेशन इज सेकेंडरी oocyte का रिमूव होना। तो ओवरी में से, ओवरी की वॉल को रप्चर करता हुआ ओवम बॉडी कैविटी में रिलीज होता है, सक्शन के थ्रू वो फलोपियन ट्यूब्स में इनफंडिबुलम, फिम्बरी कैच करेंगे, इनफंडिबुलम के थ्रू वो फलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। तो अब तक वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर ही है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट था वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, या येलो बॉडी, बिकॉज इट इज़ येलो इन कलर। तो वो क्या करता है, वो प्रोजेस्ट्रॉन की रिलीज करना शुरू कर देता है। जब तक वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, धीरे धीरे फिर रिसीड कर जाता है साइज में और प्रोजेस्ट्रॉन बनाना बंद कर देता है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट बॉडी या कॉर्पस एल्बिकन्स। तो इससे प्रोजेस्ट्रॉन फिर फॉर्म होना बंद हो जाता है। तो ये ओवुलेशन का प्रोसेस यहाँ तक है। तो आप देख सकते हो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, वहाँ पर स्पर्मेटोजोआ रिलीज हुआ था। तो इसीलिए डिफरेंसेस होते हैं कि जब हम ओवुलेशन की बात करते हैं तो ओवुलेशन में तो एक प्राइमरी oocyte जो है वो
एक सेकेंडरी oocyte को ही फॉर्म कर रहा है क्योंकि दूसरी तरफ एक पोलर बॉडी होगी, वेयरएस वहाँ पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, फिर वो फर्दर 2 करके मीन्स टोटल 4 स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं। लेकिन फीमेल में क्या होता है, यहाँ पर भी जब सेकेंडरी oocyte है तब भी वो पोलर बॉडी बना रही है, फिर जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री होती है उसके बाद जब ओवम डिवीजन होती है और ओवम रिलीज होता है तब भी वहाँ पर एक पोलर बॉडी ही रिलीज हो रही है। इसीलिए एक meiotic division for oogenesis will give rise to only a single ovum, whereas one meiotic division in spermatogenesis gives rise to 4 spermatozoa. तो इतना ही गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है हमारा।